सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज का सेशन रहेगा मिस आर्टिकुलेशन तुतलाना क्यों हो जाता है और कितनी जल्दी मैं इसको ठीक कर सकता हूं। तुतलाने का मतलब क्या है? अक्षरों को साफ ना बोल पाना। अक्षर को साफ एक छोटा बच्चा बाय बर्थ नहीं बोल पाता मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो वही प्रॉब्लम अगर उसकी रेगुलर वे में अगर सही भी बोल लेता है, लेकिन कभी कभार लगता है अब वो इंसान बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने के बाद लगता है मैं र बोल रहा हूँ सर वो ल निकल जाता है, मैं स बोलता हूँ वो श निकल जाता है, मेरे को किसी क ख ग के अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही। देखो अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। मैं उस अल्फाबेट को किस वे के अंदर बोल रहा हूँ, किस राइट मेथड के अंदर मैं फॉलो करके बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अल्फाबेट सही कर लोगे, अक्षर सही करोगे, तभी वो प्रॉब्लम अक्षर की साउंड क्लियर होगी और आपको समझ में भी आएगी। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि हमारा जब बोलने का जो स्पीड का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता। तो हम कुछ भी बोलते हैं वो लगातार बोलने की बजाय कोशिश होती है जल्दबाजी के अंदर बोल दूं। अब कोई चीज जल्दबाजी में बोली जाएगी तो लड़खड़ा जाती जबान। एक बार लड़खड़ाई जबान, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जब आदत ही बना ली वो अक्षर भी गलत। ऑब्वियस सी बात हुआ। लड़खड़ाने का मतलब जो जीभ की मूवमेंट र बोलने में होनी चाहिए थी वो ल की तरफ हम उसको नीचे ले आए ज्यादा। एक बार गलती करी, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, वो आदत बन गई। फिर अब हमें लग रहा है यार मैं तो र बोल रहा हूँ, ये ल क्यों निकल रहा है? तो उस गलती का वीडियो बना के देखो मैं सही कैसे करूं। वीडियो में चेक कर लिया कि मेरे से यहाँ गलती हो रही है, फिर सेकंड वीडियो बनाओ उसको सही करके। सही करोगे दोनों में फर्क दिखेगा कि भाई इस तरीके से मैं सही कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं गलती कर रहा हूँ। अब इसकी प्रैक्टिस हम बताते हैं कि आपको इसको रेगुलर करना है। रीडिंग की प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर से कर लो, नॉवल से कर लो, लेकिन प्रैक्टिस हिंदी में करना। मिस आर्टिकुलेशन का रूल है अपनी क्लैरिटी लेनी है तो हिंदी में आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर करना प्रैक्टिस, जिसके अंदर आपको क्लैरिटी समझ भी आए। फॉर एग्जाम्पल एक इंग्लिश का वर्ड है रबर, RUBBER। अगर इंग्लिश के मेथड में बोलूं रबर तो शुरू के र की साउंड ज्यादा आती है एज कंपेयर टू लास्ट, क्योंकि वो साइलेंट हो जाता है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं रबड़, रबड़, तो एक एक अल्फाबेट की साउंड क्लैरिटी के साथ हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं हिंदी में ज्यादा कर लो। अपना अक्षर कोई भी अगर गलत निकल रहा है, क्लियर करना है, हिंदी में करो। जब हिंदी में क्लैरिटी मिल गई फिर चाहे इंग्लिश, जर्मन, कोई भी, पंजाबी बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, वो क्लैरिटी हर लैंग्वेज के अंदर दिखेगी। लेकिन रूल वही रहेगा, स्पीड को कंट्रोल करके जितना बोलोगे उतनी बात आपके सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब सही करके भी उस अक्षर का मेथड समझ के भी अगर मैं स्पीड कंट्रोल नहीं करूंगा तो वो अक्षर क्लैरिटी उतनी नहीं देगा। स्पीड नॉर्मल आ जाएगी और जब मैं अक्षर को राइट मेथड में बोल रहा हूं तो फिर क्लैरिटी आपको 101% मिलेगी। फिर भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना, 1-to-1 में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे रहता है। आपको रिजल्ट दिखाएंगे, आपको आपके अक्षर की गलती समझाई जाएगी। फिर आपको वो जब रिजल्ट दिखेगा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर लगेगा यार मैं तो इस तरीके से ठीक हो सकता हूँ। वही तो हमारा गोल है, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना। हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।